का हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्या राजपूत। तो आज का हाल में जानेंगे डॉक्टरों का हाल, जूनियर डॉक्टरों के हाल। लगातार बेहाल रहते हैं, आवेदन निवेदन कर रहे हैं, बावजूद जो समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। एक समस्या का समाधान नहीं होता, दूसरी समस्या जो है सामने आ खड़ी होती है। अभी अगर मैं बात करूं स्टेट कोटे को लेकर, जिसमें आरोप लगाए जा रहे हैं कि 25% का सीट उनसे छीन लिया गया है। तो छत्तीसगढ़ का इसमें क्या गुनाह है, छत्तीसगढ़ के स्थानीय लोगों का क्या गुनाह है, यही समझते हैं। और ये जो 25% सीट जो 50% था उसमें से ले लिया गया है, इसका क्या असर होने वाला है भविष्य में, वर्तमान में, और इसी को लेकर बात करेंगे। और चूंकि जूनियर डॉक्टरों में आक्रोश है, और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी रायपुर से है, और इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे कि भाई ऐसे क्या जरूरत थी। जिस तरह से आशंकाएं जो है जताई जा रही है कि अब जो है खरीद फरोख्त जो है बढ़ने वाला है, चूंकि सीटों की कीमत करोड़ों में होती है। तो बातचीत की शुरुआत करेंगे। जूडो के अध्यक्ष है डॉक्टर रेशम हमारे साथ हैं। ये जो है आक्रोश आप लोगों का है, वजह क्या है ये तो बताइए। देखिए, ये प्रॉब्लम पहले दरअसल समझने की बात यह है कि ये उठा कहाँ से। पहले छत्तीसगढ़ के जो छत्तीसगढ़ में बॉन्ड में सेवा दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी और छत्तीसगढ़ के जो पढ़े विद्यार्थी हैं, उनके लिए यहाँ का प्राइवेट सीट का 100%, अगर 100 सीट है तो 100 के 100 सीट, और गवर्नमेंट का 50% सीटें दी जाती थी, वो उनके लिए रिजर्व रखी जाती थी। परंतु जैसा विधान इन्होंने अभी लाया है, एक पूरे देश में कहीं पे भी नहीं है, और छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा नियम लाया, और छत्तीसगढ़ के जो 50% गवर्नमेंट सीट थी उसमें से 25% सीट को प्रदेशों के लिए ओपन कर दिया, और प्राइवेट के 50% सीटों को बाहर वालों के लिए ओपन कर दिया गया। और हमारे बच्चे जो सुदूर अंचल क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं, सुकमा, कोंडागांव, बस में, इनके लिए, इन सर्विस वालों के लिए सीटों को आधा कर दी गई। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इन बच्चों का क्या। आप एक तरफ बोलते हैं कि हमको चिकित्सक बढ़ाना है, पर आप अपने यहाँ के चिकित्सक के अधिकार का हनन कर रहे हैं, तो विशेषज्ञ कैसे बढ़ेंगे। आज आप रोज ये राप अलाप रहे हैं कि आपको चिकित्सक चाहिए, चिकित्सक चाहिए, विशेषज्ञ चाहिए, पर आप अपने ही बच्चों को विशेषज्ञ बनने नहीं दे रहे हैं, रोक रहे हैं। तो ये जिम्मेवारी कौन उठाने वाला है। यही एक गुस्सा है जो पूरे जूनियर डॉक्टर में है कि इस प्रकार का जो निर्णय है, जो लिया गया है, वो किसी भी राज्य में नहीं है, सिर्फ छत्तीसगढ़ एक राज्य है। तो सिर्फ छत्तीसगढ़ में क्यों, ये हमारा प्रश्न है जी। अच्छा, एक चीज बताइए, अगर बाहर के लोग आते हैं, ऑल इंडिया कोटे से आ जाते हैं, तो वही कहानी होगा, चिड़िया उड़ पढ़ लिया और उड़ जाएंगे। बिल्कुल, ऑल इंडिया वाले आते हैं, अपना डिग्री कंप्लीट किए और वो अपने राज्य में चले जाते हैं, तो उससे छत्तीसगढ़ को कोई लाभ नहीं हुआ। आखिर में छत्तीसगढ़ में फिर चिकित्सक की कमी बनी रहेगी, और उससे डायरेक्ट नुकसान, इसको सरकार समझ नहीं रही है। ये आप हमारे जूनियर डॉक्टरों का, जो बच्चे एमबीबीएस के, उनका अधिकार हनन नहीं कर रहे हैं, आप डायरेक्ट यहाँ का चिकित्सा सुविधा को डैमेज कर रहे हैं। ये बात मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जी को समझना चाहिए कि आप चिकित्सा शिक्षा को डैमेज कर रहे हैं। अगर आप अपने राज्य से चिकित्सक नहीं बनाएंगे तो आपको बाद में भर्ती करना पड़ेगा बाहर से मंगा के। अभी भी वही हो रहा है। बिल्कुल, अभी में लाए जा रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल। तो आप अपने युवा इतने हैं, इतने एमबीबीएस डॉक्टर हो चुके हैं, अभी पीजी सीट इतनी बहुत कम है, छत्तीसगढ़ में वैसी सबसे कम पीजी सीट है, उसमें भी इस प्रकार का बंदर बाट, प्राइवेट सीटों का खरीद फरोख्त, ये सब एक मिला जुला है इनका। इस मार्केट को समझेंगे, इस चक्र के पीछे का वजह क्या है वो भी है। आपके पास आते हैं, उससे पहले दूसरों से भी सवाल ले लें। ये जो है कितना परसेंट होता था पहले, अभी तो 25% जो कम कर दिए हैं, कितना क्या क्या परसेंटेज होता था ये समझाइए। मैं बताना चाहूँगा कि पहले जो है पीजी सीटें हमारे यहाँ ऑल इंडिया और स्टेट कोटा में बटी हुई है। तो ऑल इंडिया स्टेट कोटा में जो स्टेट का सीट है वो दिया जाता था 50%, और 50% होता था स्टेट का। ऑल इंडिया और 50 दोनों बटे हुए थे। उसके बाद अभी क्या कर दिए हैं, स्टेट जो कोटे हैं, जो 50% था उसको हटा के 25% ऑल इंडिया को दे दिए और 25% स्टेट में रखे हैं, जिससे हमारी स्टेट कोटे की संख्या और स्टेट कोटे की सीट की कमी हो रही है। और जो प्राइवेट जो कॉलेज होते हैं, प्राइवेट सीट जो होते हैं वो 100% होती थी, हमारे स्टेट कोटे के लिए 100% सीट रिजर्व रहती थी, जिसको इन्होंने 50% ऑल इंडिया को दे दी, 50% हमारे स्टेट में रखे, जिससे हमारी सीटें और भी कमी हो गई, जिससे हमारे स्टेट कोटे की सीटें में बहुत भारी कीमत आई है, भारी गिरावट आई है, और उसमें हमारे बच्चे उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। ऑलरेडी पीजी सीटें कम है, विशेषज्ञों की कमी है, लेकिन और सीटें कम कर देंगे, स्टेट कोटा कम कर देंगे, तो हमारी पीजी सीटें कम हो जाने की वजह से विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी हो जाएगी। विशेषज्ञ डॉक्टर की कमी हो जाएगी आप नहीं कह रहे हैं, ये तो पूरा छत्तीसगढ़ जान रहे हैं। जिस तरह से दूसरे राज्यों से संविदा चिकित्सक ला के यहाँ भर्ती कराए जा रहे हैं, तो आप ये चीज़ बताइए कि एमबीबीएस के पूरे छत्तीसगढ़ में सीट कितना है, पीजी का सीट कितना है। अगर पीजी का सीट कम है तो जो एमबीबीएस वाले पीजी कैसे करें, क्या उनको बाहर जाना पड़ेगा अपने राज्य के मेडिकल कॉलेज छोड़ के?
नहीं देखिए, मांग तो हमारी मुद्दे यही है मेन कि ऑलरेडी यहाँ पर पीजी की सीट सबसे कम है छत्तीसगढ़ में, और उसमें भी आप कटौती करके 50% से 25% करेंगे सीट्स को, तो यहाँ पर तो एमबीबीएस के बाद पीजी करने के लिए डॉक्टर रहेंगे ही नहीं। ना पीजी होगा, ना बॉन्ड पोस्टिंग होगी। बॉन्ड पोस्टिंग होगी तो रूरल पोस्टिंग कमी हो जाएगी। वहाँ पर ग्रामीण अंचल में वैसे ही आम जनता परेशान है, उनको स्वास्थ्य विभाग की तरफ से वैसे ही बहुत कम एम्यूनिटीज मिलती हैं, ऊपर से डॉक्टर नहीं रहेंगे। वो डॉक्टर पीजी करने के बाद सुपर स्पेशलिटी करने की सोचता है। ये हमको समझना पड़ेगा कि कभी भी सुपर स्पेशलिटी करने के लिए एक डॉक्टर को 10 साल लग जाता है। ऑलरेडी इतना टाइम पीरियड लंबा है, उसमें भी एक जो बच्चा अगर वो एमबीबीएस पढ़ रहा है तो वो अपनी जो एक प्लान बनाता है पढ़ाई करने का, अपना करियर बनाने का, वो 10 से 15 साल का सोच के बनाता है। उस बीच में अगर कोई सरकार अचानक से नया नियम कानून कर दे, वो भी किसी भी डॉक्टर से, किसी एसोसिएशन से बिना पूछे, ना ही किसी मेडिकल कॉलेज से पूछा गया कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो ये सरासर मनमानी है छत्तीसगढ़ सरकार की। और ये छत्तीसगढ़ सरकार में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये पूरे इंडिया में सिर्फ एक लौता राज्य बन गया है, पहला राज्य बन गया है जहाँ पर ये मनमानी की जा रही है। बाहर से अगर कोई बच्चा पढ़ के निकलता है एमबीबीएस, वो बच्चा वहाँ पर एलिजिबल है, वहाँ पर स्टेट कोटा के लिए, और यहाँ पर 25% उसको एक्स्ट्रा दे रहे हैं आप। ऊपर से वो 25% जो कि यहाँ के बच्चों का हक था, वो हक आप छीन के आप उन बाहर से पढ़े बच्चों को दे रहे हैं। दूसरा, प्राइवेट कॉलेज से अगर आप पढ़ाई एमडी करने वाले जो बच्चे आएंगे, उनका बाहर से आने वाले लोग सब रसूखदार हैं, उनके बच्चे हैं, वो इतना फीस बढ़ा देंगे। ये एफआरसी 2018-19 में जब नया नियम का लाई थी, वो यही सोच के लाई थी कि छत्तीसगढ़ का पर कैपिटा इनकम हर किसी का कम है, तो उसके लिए यहाँ की प्राइवेट कॉलेजेस की फीस कम करी जाए। ये कम करने के बाद इसका मेन उद्देश्य था कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको इसका फायदा मिले। ये सरासर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है उसको। आप पहले बोलते हैं कि यहाँ के लोगों के लिए आप हित में काम कर रहे हैं, फिर यहाँ के छात्रों को ही 25% सीट आप बाहर वालों को दे देंगे, तो ये तो सरासर नाइंसाफी है, दोगला नीति कह सकते दोगला नीति है, बिल्कुल दोगला नीति है। क्या चाहिए आपको? हमारी सीटें हमें वापस चाहिए, जो 25% सीटें वो दे दी गई हैं वो हमें वापस चाहिए। इससे नुकसान क्या होने वाला है अगर 25% सीट आपको नहीं मिला तो? देखिए, बाकी राज्यों में ऐसा नहीं है कि वहाँ की 75% सीटें एआईक्यू के लिए हैं, लेकिन हमारे राज्य में है। तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के बच्चे क्या करेंगे? हम कहाँ जाएंगे? हमें आगे पढ़ने के लिए सीट भी तो चाहिए। जी बिल्कुल, सवाल यही है कि हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे। ये सवाल का जो है जवाब सरकार को देना होगा। क्या लगता है, कोई षड्यंत्र हो रहा है? ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। हम लोग, हमारे और जितने भी एमबीबीएस हैं उन सब के लिए नाइंसाफ़ी है। जो हम यहाँ रह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हमारी सीटें हमारे पास रहे, उनको भी दूसरों को दे दिया जा रहा है। 25% जो हमारी थी उसको भी दूसरों को दे दिया जा रहा है, और वैसे भी हमारे पास सीटें भी तो बहुत कम है, तो हम लोग जाएंगे कहाँ? किसके पास जाएंगे? हमारे पास यहाँ आंदोलन करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, और दूसरा रास्ता होता तो अपनाते। कोई हमारी बात सुन ही नहीं रहे, इसलिए हमारी मजबूरी बन गई कि हमको आंदोलन के ऊपर आंदोलन करना पड़ेगा ताकि हमारा हक मिले हमको। जी बिल्कुल, जब चीज मांगने से ना मिले तो उसको छीन लो। बिल्कुल तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। ऐसा तो नहीं है मैं बोल रहा हूँ तो तैयार है? नहीं, तैयार है, बिल्कुल तैयार है। क्या लगता है, मनमानी हो रही है? ये सरकार की जो है, या मंत्री लेवल पे हो रहा है कि अधिकारी लेवल पे हो रहा है ये काम? जो भी है, सरकार का ये मानसिक अपंगता दिखाता है, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है कि अच्छे ऑफिसर से नीति बनवाएं, और ये इस टाइप का मनमानी किए हैं। चाहते हैं हम लोग कोर्ट जाए, आंदोलन करें। हमारा भी मानसिक प्रताड़ना हो रहा है इसमें। बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ के यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, तो ये सब सरकार की मानसिक अपंगता दिखाता है। जी ऐसा लग रहा है कि गुस्सा तमतमा रहा है, वहाँ मोड़ लियो, आओ देखते हैं 2-2 हाथ हो जाए। देखिए, नया नियम आने के बाद मुझे लग रहा है मेरी सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। देखिए, जो परसेंटेज इम्प्लीमेंट हुआ है उसके कारण एक्चुअल क्या नुकसान हुआ है शायद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पुराने नियम के हिसाब से अगर मैं एक सर्जरी की सीट की बात करूँ तो पहले कम से कम हमारे पास, जो मैंने पहले नियम के हिसाब से चॉइस फिलिंग की थी, तो मेरे पास 16 से 18 चॉइसेस थी सर्जरी की, जो एक ही रीजनेबल अमाउंट ऑफ सीट है, फाइटिंग चांस मिलता था। नया नियम इम्प्लीमेंट होने के बाद अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए सर्जरी की स्टेट कोटा में सिर्फ और सिर्फ एक सीट दी गई है, सिर्फ और सिर्फ एक सीट। तो यानी 2,500 डॉक्टर निकल रहे हैं, पुराने डॉक्टर्स अलग हैं, उन सब के बीच में केवल और केवल एक जने सर्जन बनेगा। इतना बड़ा नुकसान हो रहा है हमारा। क्या मलहम पट्टी करेगा? बस वही।
वही। जी, तो देखिए ये समझना होगा कि भाई आप राग लापते हैं कि विशेषज्ञ कोटा के आपके पास डॉक्टर नहीं है, सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर खोलते हैं और वहाँ पे तैनाती करते हैं एमबीबीएस का, एमडी का जो बच्चे हैं पढ़ रहे हैं बॉन्ड करते हैं, उनको ऐसे जगह में भेज देते हैं कि उनका सब्जेक्ट का जो है विषय ही नहीं है। तो सोचा जा सकता है कि किस ओर जा रहा है हमारी ये स्वास्थ्य व्यवस्था है। लोगों को क्या चाहिए? स्वास्थ्य और शिक्षा, एक जो है मजबूत स्वास्थ्य, एक मजबूत हॉस्पिटल और अच्छे डॉक्टर। लेकिन इसमें भी अगर कोताही बरते जाए, इसमें भी षड्यंत्र किया जाए, अगर इसको भी कमाई का रास्ता अपना लिया जाए तो सोचा जा सकता है कि क्या होने वाला है। तो चलिए समझते हैं, क्या लगता है इस पूरे मसले में कुछ षड्यंत्र हो रहा है? बिल्कुल। जो काउंसलिंग कमेटी में बनी हुई है, मेरा प्रश्न उनसे इतना ही है, हर बार छत्तीसगढ़ का काउंसलिंग कमेटी विवाद में क्यों? हर प्रदेश में आप काउंसलिंग कमेटी देखिए, आसानी से पूरी काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्ण करी जाती है। छत्तीसगढ़ में हर बार परेशानी क्यों? हर बार बच्चों को अपना पैसा कलेक्शन करके कोर्ट जाना पड़ रहा है। बच्चे जो हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, पढ़ने के लिए जो है लोन लिए हुए हैं, वो बच्चे पैसा कलेक्शन करके कोर्ट जा रहे हैं अपने न्याय मांगने के लिए, और हर बार वहां से हमको न्याय मिल रहा है। तो ये क्या प्रक्रिया बना रखे हैं क्या आप? साफ दिख रहा है कि हमारे सीटों का साफ दिख रहा है हमारे सीटों का जो है खरीद फरोख्त किया जा रहा है। और जो काउंसलिंग कमेटी में बैठे हैं लोग, वो हर बार छत्तीसगढ़ के यंग डॉक्टर्स को जो है धोखा दे रहे हैं। ये मुख्यमंत्री का, स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेवारी है कि ऐसे अधिकारी कर्मचारियों का पहचान किया जाए और उनको काउंसलिंग कमेटी के इंचार्ज से हटाया जाए, और ऐसे व्यक्ति जो चीज को संभाल सकता है उसको। एक दूसरी बात, आप अगर नियम कानून बना रहे हैं, हम विद्यार्थी हैं, एक कमेटी बना लीजिए, विद्यार्थी जो हैं सभी जगह, सभी मेडिकल कॉलेज को विद्यार्थियों को बुला लीजिए और सभी नियमों पे चर्चा कर लीजिए। ये भी तो रास्ता है। पर आप जिनको जो उससे प्रभावित हुए उनसे आपको चर्चा नहीं करना है। पता नहीं है किनके साथ चर्चा करना है, और नियम हमेशा ऐसा बनाते हैं कि हमको कोर्ट में जाकर लड़ना पड़ता है। अभी हमारा एक हाई कोर्ट में कोर्ट चल ही रहा है और सुप्रीम कोर्ट में भी हमारा लगा है। माननीय हम पिछले वाले अभी एक दिन पहले इसका हियरिंग हुआ है, उसमें जुड़े हुए थे। जज साहब हमारे पक्ष में पूरा बोले हैं और ये साहब बोले हैं कि आप इस कोटा को छेड़ नहीं सकते। तो जब जज को, विद्यार्थी को, आम जनता को समझ में आ रहा है कि गलत हो रहा है, इससे छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य में हानि पड़ सकता है, तो क्या यहाँ के जो सचिव महोदय हैं, यहाँ के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो स्वास्थ्य से जुड़े हैं, जो निर्णय लेते हैं स्वास्थ्य विभाग का, उनको समझ में नहीं आता? पैसा भारी हो जाता है लग रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये अंदेशा तो यही दिखा रहा है ना कि पैसा भारी पड़ रहा है। आप डिसीजन उसके हिसाब से ले रहे हैं, आप आम जनता को सोच ही नहीं रहे हैं। तो ये पूरा अल्टीमेटली हमको नुकसान कर रहा है, विद्यार्थी को नुकसान कर रहा है। और ये नुकसान आज आपको स्टूडेंट का नुकसान दिख रहा है, पर मैं आम जनता को भी आह्वान देना चाहता हूं कि आप भी आइए, क्योंकि ये आपके बच्चे हैं, आपके बच्चों का अधिकार छीना जा रहा है और इसका सीधा प्रभाव छत्तीसगढ़ के जनता पे पड़ेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में चिकित्सक और विशेषज्ञ की कमी होगी ही अगर ऐसा चलता रहा तो। जैसे आपके साथी ने समझाया कि 250-300 लोग सर्जरी में अप्लाई करते हैं, बन एक ही सकते हैं। तो आप जो है जोड़ घटाव कर लीजिए कि किस सीट में कितना कितना हो रहा है और राज्यों में क्या हालात है, दूसरे राज्यों के क्या स्थिति है और यहाँ का। मैं आपके पास आता हूँ, उसके पहले आपको इतना मौका है कि आप तैयारी कर लीजिए। हाँ भाई, हाथ पैर बांध के बैठे हैं, क्या इंतजार है किस चीज़ का? देखिए, अभी जैसे ही काउंसलिंग शुरू हुआ, हम लोग तो देख रहे थे कि काउंसलिंग में हमारे सबका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो गया है कि काउंसलिंग में तो नियम ही बदल दिया गया है। जैसा सबने बताया कि 50% ऑल इंडिया, 50% स्टेट का पहले था, उसमें भी हमारा 25% काट के ऑल इंडिया में दे दिया 75%। चारों तरफ हमारा वनांचल एरिया है, हम सुदूर एरिया से आए रहते हैं और यहाँ आके MBBS किए हैं। MBBS करने के बाद हमको PG की सीट मिले और हम गाँव-गाँव जा करके अपने एरिया में सेवा दें और विशेषज्ञ चिकित्सक के रूप में हम सेवा दें। तो उसके बाद भी ऐसा सीट काटा जा रहा है, तो ऐसे में तो सिलेक्शन ही मुश्किल हो जाएगा। तो सिलेक्शन ही नहीं होगा। एक तरफ शासन बोलती है कि गांव में विशेषज्ञ की कमी को पूरा करेंगे, उसके लिए लगातार बॉन्ड सेवा ली जा रही है। बॉन्ड मतलब राशि पे नहीं करेंगे, तो मतलब बॉन्ड नहीं जाएंगे तो राशि पे करना पड़ेगा। तो हम बॉन्ड भी करने को तैयार हैं, सारा चीज करने को तैयार हैं, लेकिन उल्टा हमारी सीट ही काट दी जा रही है। तो ना हमारा सिलेक्शन होगा ना कुछ नहीं होगा। प्रवेश के दौरान कितना कितना पैसा जमा करना पड़ रहा है? 25-50 लाख का था, कुछ इसमें बदलाव हुआ है क्या? नहीं, बदलाव नहीं हुआ है, अभी भी वही स्थिति है और 25-50 लाख वाली ही बॉन्ड अभी भी चल रही है। और अभी तो और स्ट्रिक्ट हो गया है, बदलने की बात चली है, बाकी अभी तक नहीं बदला गया है। नहीं गया है, मतलब जो गरीब बच्चे हैं आज भी छत्तीसगढ़ के उनका सुपड़ा साफ है। छत्तीसगढ़ एक नाम का छत्तीसगढ़ रह गया है कि छत्तीसगढ़ गरीब जगह है करके, बाकी सब चीज़ में बॉन्ड लगा के रखे हैं। हम अगर बीच में पढ़ाई छोड़ते हैं तो भी बॉन्ड है, एडमिशन के लिए बॉन्ड है, अगर कोई इन सर्विस से बच्चा है तो इन सर्विस से वापस नहीं जाएगा तो भी बॉन्ड है। ये बॉन्ड कहीं पुल तो नहीं है कि ये बॉन्ड में यहाँ के लोग दब जाएं और उसके जो ऊपर पुल बन रहा है उससे बाहरी लोग आ जाएं? हो सकता है, गवर्नमेंट का कुछ भी पॉलिसी हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट अगर बाहर के लोगों को फेयर कर रहा है तो बाहर के लोग तो जॉब यहाँ करेंगे कुछ दिन, फिर वापस चल देंगे। तो विशेषज्ञ की, डॉक्टरों की कमी हमेशा ही रहेगी। सेवा, साधना और त्याग, ये लोगो लेके घूम रहे हैं।
इस तरह के नियम कानून में इसका पालन हो पाएगा? जी बिल्कुल नहीं हो सकता। आप देख ही रहे हैं, एक तरफ हम यहाँ MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं, अभी मेरा इंटर्नशिप चल रहा है, कुछ महीनों में मेरा इंटर्नशिप खत्म हो जाएगा, मैं PG का एग्ज़ाम दूंगा, अच्छे नंबर भी आ गए, तो क्या मतलब अच्छे नंबर का जब मेरे को सीट ही नहीं मिल रहा है, मैं अपने राज्य में रह के अपने घर में रह के मैं PG ही नहीं कर पा रहा हूँ, क्या मतलब है? क्या सरकार ये चाहती है कि बार बार हम अपना पढ़ाई छोड़ के, अपनी सेवा छोड़ के बस यहाँ प्रदर्शन करने उतरे, बस मीडिया में जाए, कोर्ट में जाए, बस यही सब बातें करते रहें? हमारे पास और कुछ नहीं है। एक तो चाहती है सरकार कि स्वास्थ्य स्तर ऊपर जाए हमारा, तो कौन लाएगा? ऑफिस में बैठ के अधिकारी तो नहीं लाएंगे, डॉक्टर ही लाएंगे, तो उनको उनका काम करने दीजिए, उनको पढ़ने दीजिए, उनको सेवा करने दीजिए। क्या बार बार ये हमको यहाँ आना पड़ रहा है? हमारा हम बस यही मांगे कि हमारी जो सीट है, हमारी जो हक की सीट है, वही हमें वापस किया जाए। हम कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं, जो हमसे लिए हैं हमें वो बस वापस कर दीजिए। हमारा हक वापस चाहिए। क्या सोच रहे भाई, इस तरह के नियम कानून जो आ रहे हैं, क्या प्रभाव पड़ने वाला है? इससे बहुत ही गलत प्रभाव पड़ेगा। जिस टाइप के रूल रेगुलेशन है उससे तो मेरा सिलेक्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता लग रहा है, क्योंकि थोड़ा सा भी कम नंबर हुआ तो सिलेक्शन होना मुश्किल है, और इतना रैंक ला पाना मुश्किल है, क्योंकि सब तो ग्रामीण पोस्टिंग में सेवा दे रहे हैं। ग्रामीण पोस्टिंग में सेवा देने के बाद पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, और बाहर वाले बच्चे के लिए इस टाइप की कुछ बाध्यता नहीं है, तो ऐसे में सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक बात है, सिलेक्शन होना जो है मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, तो आप लोगों ने कौन सा बॉन्ड पॉलिसी कौन समझा पाएगा कि कितने साल आप लोग सेवा देते हैं, PG और UG करते हैं? तो बेसिकली हम लोग का बॉन्ड पॉलिसी रहता है कि हम लोग को 5 साल तक पहले MBBS करना रहता है, MBBS के बाद 2 साल हम लोग को बॉन्ड करना पड़ता है। अगर बॉन्ड नहीं करेंगे तो उसके लिए 25 लाख का पेनल्टी देना पड़ता है। 25 लाख पेनल्टी अगर दे भी देते हैं, उसके बाद अगर आप PG का सीट ले भी आते हैं यहाँ पे, तो आपको 20% सीट दिया जाता है। बाकी अदर स्टेट में ऐसी पॉलिसी है कि 50% स्टेट कोटा को जाता है, 50% सीट आपको जाता है नेशनल कोटे को जाता है। लेकिन अभी क्या कर दिया स्टेट गवर्नमेंट, हमको सिर्फ 25% दे रहा है, बाकी 75% सभी को दे रहा है, ऑल इंडिया को दे रहा है। तो जो सीट मिलना चाहिए थी वो भी नहीं मिल पा रहा है, हमको पैसा देने के बावजूद भी नहीं मिल पा रहा है। एक चीज़ मेरे को बताइए, ये जो है UG PG करने का समय अवधि कितना है और आप लोगों को लगता कितना है? बेसिकली UG PG करने के समय 5-7-10 साल तक का टाइम लगता है, लेकिन हम लोग को एक निश्चित अवधि बताइए, पूरा कहा गया फेल हो गया ये नहीं। एक निश्चित अवधि है कि 5 साल का हमारा MBBS रहता है, ठीक है, 3 साल का PG रहता है, मतलब 8 साल। 8 साल में। लेकिन हम लोग को यहाँ पे कितना पड़ रहा है? 5 साल हम लोग MBBS करते हैं, 2 साल बॉन्ड करते हैं, 7 साल हो गया, फिर 3 साल PG करते हैं, 10 साल हो गया, 2 साल फिर बॉन्ड करते हैं, मतलब 12 साल। 12 साल लग जा रहा है। और फिर सुपर स्पेशलाइजेशन जाने के लिए हमको फिर से बॉन्ड पॉलिसी रहती है, उसको ब्रेक करना पड़ेगा, तब फिर हम सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए जा सकते करने के लिए 50 लाख 50 लाख देना पड़ेगा। तो ऐसे में बच्चा करेगा क्या, कैसे पढ़ेगा? आपको 25 लाख 50 लाख पैसा देना है और बोले कि आप सेवा करें, हो ही नहीं सकता। कैसे कर पाएगा? लोन कैसे पटेगा? कैसे पटेगी? ब्याज कहाँ से? सब गरीब घर से आ रहे थे बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए, सब मेहनती बच्चे हैं, किसी के पास इतना पैसा रहता नहीं है। तो ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो बहुत घटिया पॉलिसी है, इसको सरकार को सोचना चाहिए इसके लिए। ये सरकार को सोचने की जरूरत है। कारण यही है कि अगर हम बात करें कि कोई 12 साल अपने जीवन का पढ़ाई में देता है, UG PG करने में, अगर उसको अपने आगे की पढ़ाई के लिए बॉन्ड तोड़ने के लिए पैसा देना पड़े, वो भी कहीं 25 लाख तो 50 लाख, तो ऐसे में एक ईमानदार डॉक्टर, एक अच्छा डॉक्टर की कल्पना कैसे किया जा सकता है? ये तो बेसिक सवाल है। क्योंकि वो तो 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए तो पेनाल्टी भर के आया है, तो वो क्या अपना खेत बेचेगा? तो जाहिर सी बात है पहले उसको कमाएगा। तो यहाँ पे जो है अध्यक्ष है, उससे समझ लेते हैं। आपको हम 2 सवाल छोड़ के गए थे। पहला सवाल यही है कि कितने सीट है राज्य में PG का और UG का? जी देखिए, PG का मैं कॉलेज वाइज आपको बताना चाहता हूँ, कितने सीटों का नुकसान हमको हो रहा है वो मैं बताना चाह रहा हूँ। 146 PG की विशेषज्ञ सीट रायपुर में थी, जिसमें पहले हमको 72 सीटें मिलती थी, 72 सीट ऑल इंडिया जाती थी, 74 सीटें हमारे पास रहती थी। अब उस 74 में आधी सीटें काट के फिर दे दी गई हैं, है ना। टोटल मतलब 37 सीटें फिर से एक ऑल इंडिया पे चली गई हैं। वैसी बिलासपुर में बात करूं तो 47, जगदलपुर बात करूं मैं तो 28, राजनांदगांव में 18, अंबिकापुर में 46, रायगढ़ में 40, कोरबा में 13 और रिम्स में 63, शंकराचार्य में 101 और बालाजी में 96 सीटें हमारे पास थी। इसका 50% मतलब टोटल 229 सीटें लगभग मैं इसको 230 मानिए, 230 विशेषज्ञ डॉक्टर छत्तीसगढ़ से इस बार नहीं बनेंगे। माननीय मंत्री जी, ये डाटा याद रखिए। 230 डॉक्टर विशेषज्ञ की बात कर रहा हूं मैं। छत्तीसगढ़ के कोरम में सेवा देवैया, छत्तीसगढ़ के बॉन्ड करैया, छत्तीसगढ़ के लिए लड़ैया, ठीक है।
छत्तीसगढ़ के सेवा देवैया, छत्तीसगढ़ के कोरा के सेवैया करैया, छत्तीसगढ़ महतारी के सेवा करैया, वो डॉक्टर मन के नुकसान हुआ थे। अब आप बाद में कहूँ कि हमला विशेषज्ञ चाहिए, कहाँ ले विशेषज्ञ लाहू, फिर हमारे घर विशेषज्ञ नहीं है करके आप बाहर ले भर्ती करूँ, तो ये का है, धोखा है, एक चाल है। चाल है जी। और दूसरा सवाल ये था कि बाकी जो है स्टेट है वहाँ क्या नियम कानून है? देखिए, यही एक बात समझने का है, आप सब चीजों में एमपी का कॉपी करते हैं, मध्य प्रदेश के नियमावली को लाके हमारे ऊपर थोपते हैं। तो भाई ये मध्य प्रदेश में भी इस प्रकार का विधान नहीं है जो आप यहाँ लाए हो। आप बाकी प्रदेश में जाइए, सीटें वापस करो, मध्य प्रदेश जाइए तो वहाँ पे आप देखेंगे कि 100% प्राइवेट का सीटें और 50% गवर्नमेंट का सीटें आपके पास रहती हैं, है ना। हमारी सीटें तो वो सीटें वापस उनके कोटा में रहती हैं। परंतु छत्तीसगढ़ में ऐसा है कि प्राइवेट के जो है 50% सीटों को दे दिया गया और गवर्नमेंट का ऑलरेडी जो है पूरा 75% सीटें ऑल इंडिया में चली गई। तो ये छत्तीसगढ़ के बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान है। मध्य प्रदेश में क्या नियम है, महाराष्ट्र में क्या है, उड़ीसा में क्या है, झारखंड में क्या है, क्योंकि हमारे बॉर्डर से लगे हुए राज्य हैं। जी, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, जितने भी आप राज्य का नाम गिना रहे हैं, सभी पे नियम संतुलित है और वहां पे गवर्नमेंट का सिर्फ 50% सीटें ऑल इंडिया कोटा में दी जाती हैं और प्राइवेट की सीटें नहीं दी जाती, सिर्फ एनआरआई कोटा में दी जाती हैं। मतलब प्राइवेट का पूरा सीट उनके हाथ में रहता है, गवर्नमेंट का 50% सीट उनके हाथ में रहता है। तो छत्तीसगढ़ में ऐसा क्यों? छत्तीसगढ़ में ऐसा इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में नियम बनाने वाले जो लोग बैठे हैं उनके टेबल के नीचे से पैसा लिया जा रहा है। मैं इसके साफ शब्दों में बोलना चाहता हूं और स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी, आपको इंटरवीन कीजिए इसमें। आपके नाक के नीचे भी इस प्रकार का भ्रष्टाचार किया जा रहा है और छत्तीसगढ़ के युवा 230 बच्चों का इस पर गला घोटा गया है। ये 3 साल चलने दीजिए, आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में, सत्या भाई आप यही छत्तीसगढ़ के आदमी हो, आपके कोई मरीज है, इलाज हुई ना तो फोन करूं तो एक आदमी नहीं मिले पहचान के आपला। ये छत्तीसगढ़ के डॉक्टर भर्ती नहीं करेंगे, नुकसान है। बड़ा नुकसान जो है होने वाला है आगे चल के, और अभी इस साल से हो ही रहा है। 230 डॉक्टर एक बड़ी संख्या है। हर राज्य में, हर जिला में 2-2 डॉक्टर भेजे जा सकते थे जो अभी नहीं है। जी बिल्कुल, यही सब तो रीजन है ना, यही सब तो रीजन है कि छत्तीसगढ़ डॉक्टर नहीं मिला थे। ठीक है, आप लबान में भेजे पड़ा थे। अगर इस प्रकार के सुधार लिए जाए तो आप आने वाले 5 साल में, 10 साल में चिकित्सक की कमी पड़ भी नहीं कराए। हर सीएससी, डीएससी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाए और हर जगह डॉक्टर उपलब्ध रही। मतलब सीधा बात यही है कि अधिकारी जो है सरकार को बदनाम करने की कोशिश में तुले हुए हैं, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं होता कि अधिकारी क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बात सोचने के लिए है और इसमें देखिए जिम्मेवारी मंत्री महोदय की भी है कि आपके नीचे हो रहा है, आपको देखने की जरूरत है कि आपके नीचे में इस प्रकार क्यों घटना हो रही है। बाकी राज्यों में तो ऐसा नहीं हो रहा है, सिर्फ छत्तीसगढ़ में ऐसा क्यों रह गया। आप देखेंगे जहाँ पे काउंसलिंग पोर्टल है, हम लोग देख रहे हैं वहाँ पे बाकी दूसरे राज्य के स्टूडेंटों का गतिविधि बढ़ चुकी है कि छत्तीसगढ़ ओपन राज्य हो गया, छत्तीसगढ़ ओपन राज्य हो गया है। मतलब साफ है कि छत्तीसगढ़ के लोगों को दबा के बाहर के लोगों को भर्ती करना, तो ये तो आप अपने ही स्वास्थ्य व्यवस्था को जो है धोखा दे रहे हैं ना, पूरा चरमरा जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। बिल्कुल, आप 3 साल इस प्रक्रिया को रहने दीजिए, 3 साल रहने दीजिए, उसके बाद देखिएगा कि छत्तीसगढ़ में चिकित्सक मिलना फिर से कम हो जाएंगे और आपको फिर से आनंद फानंद में आप बोलेंगे कि हमको बाहर जो है बाहर के डॉक्टर को लाके हम भर्ती कर रहे हैं। तो देखिए वर्तमान में यही हम लिस्ट देखते हैं, कभी 30 लोगों का, कभी 60 लोगों का, कभी 100 लोगों का मतलब विशेष डॉक्टरों का। तो ये जो बाहर के लोग डॉक्टर हैं उनको ला रहे हैं और जो दाम है उनका जो कहा जाए नौकरी की जो सैलरी है वो आप देखिए, और बाहर के लोगों का तो भाई छत्तीसगढ़ में जब हॉस्पिटल है, छत्तीसगढ़ का मेडिकल कॉलेज है, तो बाहर से क्यों लाना? क्योंकि वो पढ़ लिख के तो बाहर फुर हो जाएंगे, उसके बाद यहाँ सेवा कौन देगा? फिर से आप लाओगे बाहर के लोगों को, तो हालात तो यही होगा। तो चलिए ये जो बच्चे हैं एमबीबीएस के, वो तस्वीर में दिखाता हूँ, क्लास छोड़कर आए हैं, क्योंकि आगे फेस इनको करना है, आगे समस्या इनके लिए है। अगर पीजी में अगर 100 लोग पढ़े, एमबीबीएस में अगर 500 लोग पढ़ के निकल रहे हैं, तो इनके पास ऑप्शन कितना होगा? 20, 10 इतना, तो बाकी करेंगे क्या, कहाँ जाएंगे? एक ये बड़ा सवाल है। क्या चाहिए आपको? हमारी सीटें वापस चाहिए। क्या चाहिए आपको? हमारी सीटें वापस कर। क्या चाहिए? हमारी सीटें वापस। क्या चाहिए? हमारी सीटें हमारी सीटें वापस चाहिए। हमारी सीटें वापस चाहिए। हमारी सीटें वापस चाहिए। हमारी सीटें वापस चाहिए। हमारी सीटें वापस। हमारी सीटें वापस। हमारी सीटें वापस। हमारी सीटें वापस।
हमारी सीटें वापस चाहिए। तो देखिए, एक लाइन से किसी से सवाल करने की भी जरूरत नहीं है, सबको पता है अगर इनको सीट ना मिले तो आगे दूरदर्शा क्या होने वाला है। जैसे अभी हम दिखा रहे थे, एक से सवाल किए, बाकी से हम लोग पूछा और दिखाया कि क्या चाहिए, तो सिर्फ एक ही जवाब है कि हमारे सीटें वापस चाहिए। तो आप रणनीति समझ लेते हैं, पूरे जिम्मेदारी आपके पास है कि छत्तीसगढ़ के लोगों को जो है विशेषज्ञ डॉक्टर बनाना है। तो आगे क्या क्या कदम उठाने वाले हैं? देखिए, हमने तत्काल मांग की है, हम कोर्ट में भी हैं, कोर्ट से भी हमको बोला गया है कि ये गलत है और जो बच्चों का जो पहला अधिकार है 50% गवर्नमेंट सीटें और 100% प्राइवेट की सीटें उनको दी जाए। तो हम सरकार से भी निवेदन करते हैं कि तत्काल जो काउंसलिंग प्रक्रिया है उसको रोक के सभी बच्चों के लिए जो पहले नियम था उसको पुनः वापस लाया जाए। एम्स के स्टूडेंट लोगों को छत्तीसगढ़ की स्टेट कोटा से वापस किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास स्टेट कोटा होता है, उनका इंस्टीट्यूटल कोटा होता है जिसमें सिर्फ उसमें एम्स के बच्चे ही जा सकते हैं, हमारे बच्चे नहीं जा सकते। तो उनके लिए सब प्रकार का द्वार खोला जा रहा है और आपके जो सेवा दे रहा है उसके लिए आप सारे दरवाजे बंद कर रहे हैं। माननीय महोदय, जिसमें यही निवेदन है कि इस प्रकार के जो गलत है उसको तत्काल सुधारा जाए और हमारे बच्चों के लिए जो है पीजी का रास्ता खोला जाए। अगर नहीं खुला तो क्या करेंगे? देखिए, नहीं खुला तो हम न्यायिक लड़ाई लड़ रहे हैं, न्यायिक लड़ाई लड़ रहे हैं। आप देखेंगे पिछले 3-4 दिनों से हर सीएचसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पूरा छत्तीसगढ़ के हर एक हॉस्पिटल से जो है लोग बल सामने आके विरोध कर रहे हैं। ये विरोध उग्र रूप धारण करेगा। और मैं बात बोलना चाहता हूं, मैं जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष के माध्यम से बात बोलना चाह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा स्ट्राइक पे हम करेंगे, हम स्ट्राइक पे जाएंगे, क्योंकि हम हमारा अधिकार किसी को लेने नहीं देंगे। ये बात उनको ध्यान में रखना चाहिए, हम हमारा अधिकार किसी को नहीं देंगे। फटाफट मेरे को ये चीज बता दीजिए, आपने ऐलान कर दिया है कि आपकी मांग नहीं मानी जाती है तो आप जो है आंदोलन में जाएंगे, सफर तो जो है मरीजों को करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज बताइए, आप लोग बार बार कोर्ट जाते हैं, खबर मैं चलाया हूं, मुझे याद है हर बार जीत आप लोगों की होती है। 2-4 जल्दी फटाफट बताइए, कौन कौन से साल में कौन कौन सा मुद्दा लेकर कोर्ट में गए थे और किस में जीते थे? बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि काउंसलिंग कमेटी का जो खेल है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे कोर्ट में फेल होता है। देखिए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूं न्यूज़ 24 का, क्योंकि वो हमारे हर एक मुद्दा पे जुड़े हुए हैं। हर एक हम जिस समय विद्यार्थी थे, हम आज रेसिडेंट हैं, हम पढ़ रहे थे, हमको नीट पीजी थी, उस समय से सबसे पहले क्या करता था, इसमें दिक्कत थी कि लॉटरी सिस्टम था कि आप अगर आपका पहला रैंक आया है छत्तीसगढ़ में, पहला रैंक और आपको सर्जन बनने का मन है, लॉटरी चलाते थे, लॉटरी सिस्टम लगा के रखे थे कि लॉटरी रखेंगे, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं और जनरल में सर्जरी का सीट नहीं आया तो आप पहला रैंक लाते हुए भी सर्जन नहीं बन सकते। इस प्रकार का सिस्टम था, हमने उसको कोर्ट में चैलेंज किया, हमको न्यूज का आप लोगों का सहयोग मिला। मैं न्यूज़ 24 का धन्यवाद बोलना चाहता हूं, उन्हीं के सहयोग से आज हम उसको जीत के आए और वो मिला। दूसरा क्या था, सीटों का बंदर बांट चलता था, कोई प्रणाली नहीं थी इनके पास। 200 रोस्टर पॉइंट पॉलिसी, हम रोस्टर पॉइंट जब डाले तो उसको हम कोर्ट से जीत के आए। इन सभी चीजों में मीडिया का हमको समर्थन मिला और सभी बच्चों का न्याय हुआ। ये बहुत सारे ऐसे चीजें परिवर्तन धीरे धीरे होते गई, जो हम लड़ते गए, कोर्ट में गए, मीडिया का सहारा मिला, हमारे बच्चे। तो ये सोचने वाली बात है कि हर बार छत्तीसगढ़ में ऐसा क्यों, छत्तीसगढ़ के भी काउंसलिंग कमेटी के सामने ऐसा क्यों? क्या छत्तीसगढ़ में काउंसलिंग कराने वाला कोई दक्ष सिस्टम नहीं है? और नहीं है तो आप किसी सेंट्रल से बुलाइए, सेंट्रल को दे दीजिए, सेंट्रल करा रहा है काउंसलिंग, आप पूरा उठा के सेंट्रल को दे दीजिए ताकि वो निर्णय ले, सबके सही अधिकारों का, सबके अधिकारों को सुरक्षित किया जाए। मेरा माननीय महोदय से यही निवेदन है कि कृपया करके इस मुद्दे में देखिए और तत्काल काउंसलिंग प्रक्रिया को रोकिए और रोक के जो न्याय संगत है, हमें हमारे बच्चों का प्राइवेट का 100% सीट और गवर्नमेंट का 50% सीटें वापस चाहिए। तो देखिए, एक ही आवाज यहाँ पे गुंज हो रहा है, सुनाई दे रहा है कि हमारी सीटें हमें वापस चाहिए। और इसके लिए चाहे कानूनी लड़ाई लड़ना पड़े या सड़क की लड़ाई लड़ना पड़े, चाहे हॉस्पिटल का बहिष्कार करना पड़े, सभी के लिए तैयार है। चेतावनी दे दी गई है और बहुत बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार ये किसका जो है नीति नियम है, इसके पीछे कौन षड्यंत्रकारी है, इसको देखना जरूरी है, इसको जो है ढूंढना जरूरी है, इस पे कार्रवाई जरूरी है। नहीं तो जो है छत्तीसगढ़ के डॉक्टर जो है खाली आपको MBBS का लाइन दिखाई देगा, सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर ऐसे हो जाएंगे कि मानो जो है एक तारा है, ईद का चांद है, तो इस तरह के आपको ढूंढना पड़ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी मुद्दों के साथ आपके बीच आएंगे। जय जवाहर।